नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। आप सभी अभ्यर्थियों को यूपी पुलिस एसआई गोपनीय, एएसआई क्लर्क और एएसआई लेखा के लिए भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जारी करके क्लियर कर दिया गया है कि अब आपका टाइपिंग टेस्ट है ये फरवरी के सेकेंड वीक में होना कंफर्म हो चुका है। कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा फरवरी 2026 माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। तो इस नोटिस को हम देखेंगे, साथ ही साथ अब आपके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इस समय को किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आपको अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है। तो आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिनसे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग टेस्ट से सीख लेते हुए किस तरह अभ्यर्थी अपने टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करें, क्या क्या अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग टेस्ट में गलतियां की थी जिस वजह से उनका टाइपिंग थोड़ा सा गड़बड़ चला गया था, साथ ही साथ वहां पर कम समय भी मिला था। तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिल चुका है और आपको पता चल चुका है कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में कितने कम अभ्यर्थियों को पास किया गया है डीवी के लिए। अगर आप टाइपिंग स्पीड अच्छे से बना करके नहीं चलोगे तो फिर आप टाइपिंग टेस्ट को अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका भर्ती बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी किया गया है जो आपका 2023 की वैकेंसी आई थी। इस नोटिफिकेशन में आपको बताया जा रहा है कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, यहाँ पर आपको कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। और यहाँ पर कौन सा फॉन्ट आता है, तो आपका मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट फॉन्ट आपका आता है, तो इसी फॉन्ट पर आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करते हुए चलना है। इसके अलावा कोई भी अभ्यर्थी किसी और फॉन्ट पे अगर टाइपिंग कर रहा है तो वो तुरंत शिफ्ट हो जाए, क्योंकि आपका जो फॉन्ट है वो मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट यूनिकोड पर ही आपकी टाइपिंग होने वाली है। इंग्लिश में स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति इंग्लिश टाइपिंग के लिए मांगी गई है। तो ये आपका यूपी पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए ये टाइपिंग स्पीड मांगे गए हैं। साथ ही साथ न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख आपको स्टेनो आनी चाहिए एसआई कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट के लिए। तो जो आपका टाइपिंग की कंडीशन है एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए, सेम कंडीशन आपकी पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए भी सेम कंडीशन है। बस यहाँ पर आपकी जो स्टेनो टेस्ट है, जो स्टेनो का स्किल टेस्ट है, वो टेस्ट नहीं होता है। टाइपिंग में यहाँ पर भी 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में टाइपिंग चाहिए और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए। तो यहाँ पर काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के डाउट आते हैं कि यूपी पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, यूपी पुलिस उप निरीक्षक लिपिक, क्या इन दोनों की टाइपिंग अलग होंगी? तो आपको बता दें, इन दोनों की सेम कंडीशंस हैं। इसी वजह से इन दोनों पोस्टों के लिए सिर्फ एक ही टाइपिंग कराई जाती है। और जिन अभ्यर्थियों ने एसआई कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट को चूज कर रखा है, अगर वो टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करते हैं तो फिर उनका स्टेनो टेस्ट के लिए कॉल आता है, फिर उनका स्टेनो टेस्ट बाद में होता है। तो आपका जो स्टेनो और टाइपिंग दोनों एक ही दिन नहीं होते हैं और आपकी गोपनीय और लिपिक दोनों पोस्टों के लिए टाइपिंग जो है वो एक ही टाइपिंग कंडक्ट कराई जाती है। दूसरा डाउट आता है कि लिपिक और लेखा दोनों पोस्टों को आपने चूज कर रखा है और प्रेफरेंस में आपने लेखा की पोस्ट को पहले चूज कर रखा है और लिपिक की पोस्ट को बाद में चूज कर रखा है। तो क्या आपकी एक ही टाइपिंग होगी लिपिक वाली, या फिर आपकी लेखा के लिए अलग से टाइपिंग कंडक्ट कराई जाएगी? तो देखिए, आपका जो लिपिक और लेखा इन दोनों के लिए जो आपकी टाइपिंग है वो अलग से होगी। लिपिक वाली जो टाइपिंग है वही आपकी गोपनीय के लिए भी होती है। अगर आपने गोपनीय की पोस्ट को चूज किया है या फिर नहीं भी किया है तो भी आपको लिपिक वाली टाइपिंग देनी होगी। यहाँ पर आपको 30 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश की टाइपिंग देनी होती है। और अगर आपने लेखा की पोस्ट को चूज कर रखा है तो फिर आपका फिर से टाइपिंग टेस्ट लगेगा और इसमें आपका हिंदी में कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। लेखा में केवल हिंदी की ही टाइपिंग होती है और यहाँ पर जो स्पीड है दोनों पोस्टों के कंपेरिजन में कम मांगी जाती है। सिर्फ 15 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको हिंदी की टाइपिंग करनी है लेखा के लिए। तो आई थिंक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। गोपनीय, लिपिक, लेखा टाइपिंग टेस्ट दोनों का अलग अलग होगा, एक साथ होगा, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कब टाइपिंग होगा और स्टेनो कब लिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी मिस्टेक्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये आपको एक चार्ट बना करके अब एक्सप्लेन कर दिया गया है। इंग्लिश की टाइपिंग आपको 30 वर्ड्स प्रति मिनट और हिंदी की टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट, दोनों के लिए 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। और जो आपका पैराग्राफ है ये 500 वर्ड्स का आएगा इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 400 शब्दों का। दोनों में आपको 85% की एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी और यहाँ पर आपको 20 मिनट का टाइमिंग गैप दिया जा रहा है दोनों टाइपिंग के बीच में। ये एक मेजर अपडेट है जो हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों टाइपिंग के बीच में अब आपको 20 मिनट का समय मिलेगा, जहां कंप्यूटर ऑपरेटर में सिर्फ 10 मिनट का समय मिला था। तो अब आपके लिए थोड़ा सा और अच्छा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग करने के बाद फिर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 20 मिनट्स का, तो आप आराम से रेस्ट करके फिर इंग्लिश की टाइपिंग को अच्छे से कर सकते हो। तो आपके ऊपर फिंगर्स का ज्यादा लोड नहीं रहेगा। तो अब आपको अच्छे से अपनी स्पीड पर वर्क करना है, बाकी सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है। तो जो आपका लिपिक और गोपनीय ये दोनों पोस्टें हैं, इनकी जो टाइपिंग की एलिजिबिलिटी है वो दोनों एलिजिबिलिटी जो है वो
सेम है। आइए लेखा की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है टाइपिंग की। तो यहाँ पर आपको सिर्फ हिंदी की टाइपिंग देनी है 15 शब्द प्रति मिनट की गति से, 15 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पर आपका 250 वर्ड्स का पैसेज आता है। तो इसी वजह से आपकी जो टाइपिंग है वो लेखा और लिपिक की अलग अलग कराई जा रही है, क्योंकि वहां पर आपका 400 वर्ड्स का पैराग्राफ आता है और यहाँ पर आपका 250 वर्ड्स का पैराग्राफ आएगा। इसी वजह से यहाँ पर लेखा की जो टाइपिंग है वो अलग से कंडक्ट होने वाली है और यहाँ पर भी आपको 85% की एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए चलना होगा। अब आपको कुछ मिस्टेक्स बताए जा रहे हैं। फुल मिस्टेक्स में क्या क्या आएगा, जैसे ओमिशन ऑफ अ वर्ड्स और फिगर। कोई आपने वर्ड या फिगर को नहीं लिख पाया है तो फिर वो ओमिशन ऑफ वर्ड में आ जाएगा और इसको फुल मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड्स फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स। अगर आपने किसी वर्ड्स की जगह दूसरा वर्ड लिख दिया है, जैसे टी की जगह अगर आपने कॉफी लिख दिया है, चाय की जगह पर कॉफी लिख दिया है, तो फिर ये आपका फुल मिस्टेक में आ जाएगा। फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड्स फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज। आपने एक्स्ट्रा से कोई वर्ड्स या फिर लेटर टाइप कर दिया गया है तो फिर वो फुल मिस्टेक में काउंट कर लिया जाएगा। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटेशन। अगर आप रिपीटेशन करके कोई भी स्पेलिंग एरर कर देते हो, एडिशन करके या ओमिशन मीन्स उसको लिखना ही छोड़ देते हो, या फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर्स मीन्स दूसरे लेटर्स आप लिख देते हो। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है, स्पेलिंग स्पेलिंग को आपने टाइप किया है, यहाँ पर आपने डबल ई टाइप कर दिया है, यहाँ पर पोजीशन है ई और पी की, इसको आपने चेंज कर दिया है, यहाँ पर डबल एल नहीं लिखा है, यहाँ पर डबल ई कर दिया है और एक एल मिसिंग है। तो ये सभी आपके फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएंगे। फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स फिगर, जैसे आई शैल शेल, तो आपने 2 बार शेल लिखा है, सिर्फ ये एक बार काउंट होगा और जो दूसरा वर्ड आपने लिखा है ये आपका फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। इनकम्प्लीट वर्ड्स या फिर हाफ टाइप वर्ड्स विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। मीन्स अगर आपने कोई भी आधा शब्द लिखा है और वो वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो फिर फुल मिस्टेक में जाने वाला है। कुछ आपके हाफ मिस्टेक्स आएंगे, जैसे स्पेसिंग एरर कर देते हो तो ये हाफ मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, जैसे इंडिया लिखा जाता है तो आई कैपिटल रहेगा, अगर आपने कैपिटल वर्ड्स में रॉन्ग कैपिटलाइजेशन कर दिया है, पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखा है, तो फिर ये हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। पंक्चुएशन एरर, ट्रांसपोजिशन एरर और पैराग्राफिक एरर, ये सभी जो एरर्स हैं ये आपके हाफ मिस्टेक्स में जाने वाले हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स क्या क्या रहने वाले हैं आपके टाइपिंग टेस्ट में, तो इन पर आपको फोकस करना है और ये सभी मिस्टेक आपको कम से कम करनी है, जिससे आपकी 85% की एक्यूरेसी मेंटेन रहे। और साथ ही साथ अगर आपने वर्ड्स को गलत टाइप कर दिया गया है तो फिर वो रॉन्ग काउंट किए जा रहे हैं, और रॉन्ग वर्ड्स का मतलब ये है कि वो वर्ड्स आपने टाइप ही नहीं किया है। आप अगर मिस्टेक करोगे तो आपने वो वर्ड टाइप किया है, टाइम भी दिया है, उसके बावजूद भी उस वर्ड को काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपको मिस्टेक से बचना है अगर आपको टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना है। देखिए अभी मैं आपको फार्मूला एक्सप्लेन करूंगा, अभी जो मैंने बताया था आपको 100% क्लियर हो जाएगा। एक्यूरेसी मेजर करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा टंकित शुद्ध शब्दों की संख्या, मीन्स जितने आपने जो शब्द हैं वो सही लिखे हैं उन्हीं को लिखना है, जो आपने शब्द गलत कर दिए हैं वो ये माने जाएंगे कि वो आपने टाइप ही नहीं किए हैं। तो इस वजह से जो आपकी टाइपिंग है वो और भी डिफिकल्ट बन गई है। तो आपने जो शुद्ध शब्द लिखे हैं उन्हीं को ही लिखा जाएगा और दिए गए गद्यांश के कुल शब्दों की संख्या उससे उसका डिवाइड किया जाएगा। जैसे आपका इंग्लिश में पैसेज रहता है 500 वर्ड्स का और हिंदी में पैसेज रहता है 400 वर्ड्स का, तो उससे इसको डिवाइड किया जाएगा और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से, तो आपकी एक्यूरेसी की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि आपकी स्पीड कितनी निकल रही है, तो अभ्यर्थी द्वारा टंकित कुल शब्द मीन्स आपने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उसको डिवाइड किया जाएगा अभ्यर्थियों द्वारा प्रयुक्त समय, जितना भी आपने टाइम लिया है, तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड निकल के आ जाएगी। हमें केवल फोकस करना है अपनी एक्यूरेसी पे और हमें पूरा पैसेज विद इन द टाइम कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका भर्ती बोर्ड के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि कंप्यूटर टंकण परीक्षा फरवरी 2026 माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। तो अभी भी आप सभी अभ्यर्थियों के पास 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है, तो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करो। बात की जाए कि आप सभी अभ्यर्थी अपनी टाइपिंग स्पीड को किस तरीके से बढ़ा सकते हो, तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आप सभी अभ्यर्थियों का जो टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट को ऑलरेडी दिया है तो उनके पास ऑलरेडी अनुभव हो चुका है। बाकी जिन अभ्यर्थियों ने टाइपिंग टेस्ट नहीं दिया है तो वो रिव्यू देख करके कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग टेस्ट में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी अभ्यर्थियों ने गलतियां की हैं जिसकी वजह से उनका टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुआ है, उन गलतियों से हमें बचना है जिससे हम टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें। तो हमें कंप्यूटर ऑपरेटर टेस्ट से सीख लेते हुए हमें ऐसी रणनीति बनानी है जिससे हम
अपनी टाइपिंग को क्लियर कर सकें। कंप्यूटर ऑपरेटर में अभ्यर्थियों को कम समय भी मिला था, जिसकी वजह से टाइपिंग क्वालिफाई कैंडिडेट्स नहीं कर पाए थे। साथ ही साथ भर्ती बोर्ड के द्वारा टाइपिंग काफ़ी हार्ड लिया जा रहा है, आपके वर्ड्स हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। और अब आपको पता चल चुका है कि भर्ती बोर्ड कितने कम अभ्यर्थियों को पास कर रहा है टाइपिंग में। तो आपको ऐसी रणनीति बनानी है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर में गलतियां हुई हैं उनसे सीख लेते हुए आपको टाइपिंग पर फोकस करना है, तभी आपका टाइपिंग क्लियर होगा। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इस टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। साथ ही साथ आपको दोनों टाइपिंग के मध्य में 20 मिनट का गैप भी दिया जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। तो अब हमें अच्छे से टाइपिंग करनी होगी, तभी हमारा टाइपिंग क्लियर होगा, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिला है। टाइपिंग स्पीड टेस्ट के दौरान हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, हमें और टाइपिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो भी हमारा टाइम अभी बचा हुआ है। बात की जाए हमें प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, तो एआर टाइपिंग वेबसाइट पर हमें टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सेम लेवल और सेम कंटेंट हमें रिपीट होता हुआ दिखाई दिया है, जो भर्ती बोर्ड के द्वारा टाइपिंग कंडक्ट कराया जा रहा है। तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में भी एआर टाइपिंग का जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए हेल्पफुल रहा था। तो अगर आप सभी अभ्यर्थी एआर पर टाइपिंग करते हुए चलते हो और वहां पर आप इजीली क्वालिफाई कर जा रहे हो, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, जो भर्ती बोर्ड के द्वारा टाइपिंग कराया जा रहा है। और कम से कम आपको 40 प्लस स्पीड मेंटेन करके चलना होगा इंग्लिश में, तभी आपका टाइपिंग जो है वो इंग्लिश का क्वालिफाई होगा। साथ ही साथ हिंदी की बात की जाए तो वहां पर आपको 30 प्लस वर्ड्स पर मिनट्स लेकर के चलने होंगे, तभी वहां पर भी आपका टाइपिंग क्वालिफाई होने वाला है। क्योंकि आपको पता है एआर टाइपिंग का जो कंटेंट है वो काफ़ी हार्ड रहता है, जो भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करते हुए चलना होगा। आपको इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट अगर आप स्पीड निकालोगे, तभी आपका टाइपिंग क्लियर हो पाएगा। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मैं टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, जिससे आपका टाइपिंग से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। बाकी जितना भी आपका टाइम बचा हुआ है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। कॉन्फिडेंस रखिएगा, एग्ज़ाम टाइम पर बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी है। अगर आपने इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, तो आप टाइपिंग इसलिए क्लियर कर ले जाओगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अगर आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल स्टडी गुरु मंच को सब्सक्राइब करो। जय हिंद साथियों।